हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन जो है होमवर्क में दूंगा और होमवर्क में देने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे लिखा गया है कि कैश इन हैंड दिया गया है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है। सो कैश इन हैंड यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस है ये, तो इसको हम कैश बुक की डेबिट साइड में लिखते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट को ये क्रेडिट बैलेंस है बैंक कॉलम का, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 1 अक्टूबर की एंट्री है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2 की एंट्री कि जनरल एक्सपेंसेस पे किए गए हैं 2250 और जीएसटी भी लगाया गया है, तो इस पे इनपुट जीएसटी लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं तो उस पे इनपुट जीएसटी लगता है। और एक्सपेंसेस पे किया गया है तो एक्सपेंसेस का नाम डेबिट होता है, इनपुट जीएसटी डेबिट होता है और टू कैश अकाउंट। तो कैश कॉलम में ये एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट बाय इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये ट्रांजैक्शन मैं आपको काफी बार करवा चुका हूँ, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री आती है वो भी आपको पता है, तो आप खुद ही पास करेंगे इसको। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर की एंट्री, कैश सेल्स है। तो सेल्स जो है हम रिसीव कर रहे हैं, कैश हमको रिसीव हो रहा है, तो टू सेल्स जो है हम लिखेंगे डेबिट साइड में कैश के कॉलम में। और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है इस पे लगेगा 6% के हिसाब से। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे 7,500 रुपए, और जीएसटी जो है 6% के हिसाब से यहाँ पे जो है लगाया जा रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर चेक, सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे 7,500 रुपीज। तो इसकी जो एंट्री आएगी वो आएगी टू सेल्स अकाउंट, और साथ ही साथ में आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगेगा। और एंट्री जो है वो बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट हमको जो है वो चेक मिल रहा है। नेक्स्ट है 7 तारीख की एंट्री, हमने बैंक से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला है, तो ड्राइंग्स है, तो ये हमारी पेमेंट साइड में आएगी और अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में। फिर अमाउंट हमने चेतना को पे किया है फुल सेटलमेंट 5250। देखिए जैसा कि 6,000 रुपीज हमने पे करना था, पर हमने कितना पे किया 5250, तो टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे 5250 कैश के कॉलम में। और डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे आएगा, तो डिस्काउंट रिसीव की जो जनरल एंट्री होती है वो होती है डिस्काउंट जो हमारा क्रेडिटर है चेतना, वो क्या हो जाएगी, चेतना चेतना हो जाएगी डेबिट, और टू में हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। ये जनरल में ये एंट्री जाएगी, ये कैश बुक में एंट्री ये नहीं जाएगी। उसके बाद 9 तारीख की एंट्री है, हमने आस्था से रिसीव फ्रॉम आस्था 3,000 रुपीज ओनली, हु ओस 7,500 रुपीज। तो हम इसकी जनरल एंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू आस्था। देखिए कितना पैसा मिल रहा है 3,000 रुपीज का, बाकी का बैड डेट्स अकाउंट है, सो वो हमारी एंट्री जो है वो 4,500 से हम बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और टोटल जो है आस्था में 7,500 रुपीज लिखेंगे। पर जब हम टू आस्था लिखेंगे डेबिट साइड में और कैश में हम कैश कॉलम में 3,000 रुपीज लिखेंगे क्योंकि 3,000 रुपए का कैश हमको मिला है। बाकी की जो एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आस्था 4,500 से हम जनरल में इसको पास कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक ही बनाने को बोला गया है, सो आप कैश बुक ही बनाना। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और इन केस अगर कोई जर्नल एंट्री होगी वो जर्नल में ही आप पास कर दीजिए उसको, और जो कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो कैश बुक में हम लिखेंगे। सो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार हम जो है वो देख लेते हैं इसको। सो कैश इन हैंड 2,400 और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो सेम पहले के जैसा है, ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे बैंक कॉलम में, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कॉलम में लिखेंगे 2,400।
चेक रिसीव किया है यूनिक ट्रेडर से 9750 का, और इसके रिगार्डिंग कोई और बात यहाँ लिखी गई यहाँ कि जो चेक हमने डिपॉजिट किया था, सॉरी रिसीव किया था 9750 का यूनिक ट्रेडर से, उसको हमने बैंक में जमा करवाया है 9 तारीख को। तो जो पहले वाली एंट्री है 7 अगस्त की, उसको हम जर्नल में पास करेंगे। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू यूनिक ट्रेडर 9750 और उसके बाद इसको 9 तारीख को बैंक में जमा करवाएंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट 9750 सो आई होप आपको ये दो एंट्री जो है समझ में आ गई होगी कि ये वाली एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, ये वाली एंट्री कैश बुक में आएगी। उसके बाद 15 तारीख की एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहित। मोहित से हमने 3600 रुपीज का जो चेक है वो रिसीव किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित हम एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित। उसके बाद यहां पे लिखा गया है, देखिए 20 तारीख को क्या कि यूनिक ट्रेडर्स चेक रिटर्न डिसऑनर। देखिए यूनिक ट्रेडर का जो चेक है वो क्या हो चुका है, वो डिसऑनर हो चुका है, वो डिसऑनर हो चुका है। सो इसकी हमको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स ये मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए जब भी चेक डिसऑनर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली हमने एंट्री पास की थी उसमें हमने चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था और क्रेडिट किया था यूनिक ट्रेडर को, क्योंकि उसने हमको चेक दिया था। और उसके बाद हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था और क्रेडिट किया था चेक्स इन हैंड अकाउंट को। सो अब जो है वो चेक डिसऑनर हो रहा है, चेक डिसऑनर हो रहा है। तो देखिए चेक डिसऑनर में हम क्या करेंगे, जो यूनिक ट्रेडर है उसको हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, टू बैंक अकाउंट को। सो आई होप आपको यहां तक जो है वो एंट्री समझ में आ गई होगी। टू बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, ये चेक डिसऑनर की एंट्री है। सो ये मैंने आपको जर्नल एंट्री बता दी है। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा कि चेक्स इन हैंड और चेक्स इन हैंड अब यहाँ पे अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो यूनिक ट्रेडर और बैंक ही बचते हैं। तो बैंक बैलेंस हमारा जो है वो कम हो जाएगा और यूनिक ट्रेडर को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो जब हम कैश बुक में पास करेंगे एंट्री तो हम लिखेंगे बाय यूनिक ट्रेडर और अमाउंट लिखेंगे किस कॉलम में, बैंक के कॉलम में, क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट आएगा, जितना जो है चेक का अमाउंट है 9750। तो देखिए ये वाली एंट्री 7 अगस्त की, ये कैश बुक में नहीं जर्नल में इसको पास करेंगे। 9th एंट्री को कैश बुक में पास करेंगे और 20 तारीख की जो एंट्री है 20 अगस्त की उसको 20 अगस्त की उसको भी कैश बुक में पास करेंगे। ये क्रेडिट साइड में ये एंट्री आएगी और ये वाली जो एंट्री है 9 अगस्त की ये डेबिट साइड में आएगी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट 28 अगस्त की है मोहित चेक वॉज एंडोर्स टू आस्था। मोहित का जो चेक है हमने वो किसको एंडोर्स कर दिया है, हमने आस्था को एंडोर्स कर दिया है। सो पहले आप देख लीजिए कि 15 तारीख की एंट्री में हमने चेक रिसीव किया था मोहित से हमने चेक रिसीव किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमने चेक रिसीव किया है मोहित से तो उसके बाद 28 को हमने वो ही चेक एंडोर्स कर दिया है आस्था को। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो चेक है हमने जमा नहीं करवाया होगा बैंक में, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट सॉरी डेबिट टू मोहित, इसकी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद इसी चेक को हमने किसको एंडोर्स कर दिया है, आस्था को। तो आस्था जो है वो डेबिट हो जाएगी, आस्था डेबिट हो जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे हम टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। ये एंट्री पास होगी 28 तारीख की। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो 15 तारीख की एंट्री है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, इन केस अगर मैंने पहले ऐसा बताया हो कि यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि नेक्स्ट डेट की एंट्री भी देखनी पड़ती है, उस हिसाब से ही एंट्रीज को किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाली जो एंट्री है आप देख लीजिए ध्यान से, ये चीजें मैं आपको थ्योरी में करवा चुका हूँ कि 15 तारीख की जो एंट्री है वो कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि 28 अगस्त को ही इसी को एंडोर्स कर दिया है हमने, तो 28 अगस्त की और 15 अगस्त की एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। इनकम टैक्स पेड बाय चेक, तो सोल प्रोप्राइटर के केस में आप सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट हम लिखेंगे। चेक के थ्रू पेमेंट है तो बैंक कॉलम में आएगा क्रेडिट साइड में,
बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके कि देख लीजिए कि जो 7 अगस्त की एंट्री है वो जर्नल में आएगी, 15 अगस्त की एंट्री जर्नल में आएगी और 28 अगस्त की एंट्री भी हम जर्नल में पास करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बताई गई है कौन कौन सी, 1 तारीख की वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, 9 तारीख की कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, 20 तारीख की एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और 30 तारीख की एंट्री भी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप जो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे तरीके से जो है समझा दूंगा फिर से, बट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो दिखने में काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हैं। ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, ये आपने पहले भी की हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको मैंने होमवर्क में दिया है। एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री आपको आती है। सो ये आप कैश बुक में किस तरीके से पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आप लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट कैश कॉलम में। उसके बाद आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है तो इसकी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी। उसके बाद कैश परचेज है तो बाय परचेज अकाउंट अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में। पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाय रेंट लिखेंगे कैश कॉलम में अमाउंट। हमने सेल किया है हार्दिक को, देखिए हार्दिक को हमने सेल किया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और ये वाली जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, ये हम पास नहीं करेंगे, ये हम इसकी चाहे हम जर्नल एंट्री अभी पास कर दें, बट ये ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड है, क्रेडिट सेल, तो ये सेल बुक में जानी चाहिए। पर इस चैप्टर में आप जो है इसको जर्नल में पास कर दीजिए। अभी सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर नहीं आया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रिसीव्ड अ क्रॉस चेक फ्रॉम हार्दिक फॉर सेल अमाउंटिंग टू 5000 रुपीज। देखिए एक चेक आपने रिसीव किया है तो चेक रिसीव करने की एंट्री आप पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हार्दिक। टू हार्दिक आप लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे किस कॉलम में, 5000 रुपीज का बैंक के कॉलम में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट अमाउंट कहां लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। गुड्स परचेज कर रहे हैं आप बनी से, पेड बाय चेक विच वाज रिसीव्ड फॉर सेल। देखिए परचेज किए हैं गुड्स बनी से और अमाउंट पे किया है चेक के थ्रू 20,000 का, तो बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट जो है वो कैश के कॉलम में नहीं, अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में, क्योंकि पेड जो अमाउंट हमने पे किया है वो चेक के थ्रू किया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप देख सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, स्टूडेंट देख लीजिए ये 1 जून की जो सॉरी ये 2 जून ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ये गलती से 1 जून लिख दिया है इसने, कि ये जो सोल्ड गुड्स टू हार्दिक यहाँ पे लिखा गया है ये एंट्री हम जर्नल में ही आप इसे पास कर लीजिए। और जो 3 तारीख की एंट्री है वो कैश बुक में आएगी और 3 तारीख की नेक्स्ट वाली भी और 4 तारीख की भी कैश बुक में हम लिखेंगे। सैलरी पे किया गया है चेक से तो ये पेमेंट साइड में लिखेंगे। विड्रॉ किया गया है कैश पर्सनल यूज के लिए तो ये भी कैश बुक में आएगी और बाय ड्राइंग्स हम लिखेंगे कैश कॉलम में अमाउंट। विड्रॉ किया गया है बैंक से ऑफिस यूज के लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम एंट्री पास करेंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री, तो ये भी कैश। स्टूडेंट्स 18 तारीख की एंट्री भी हम कैश बुक में लिखेंगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद 20 तारीख की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू लूना और रिसीव्ड हो रहा है अमाउंट चेक के थ्रू। और दूसरी बात आप यहाँ पे देख लीजिए कि 22 तारीख को ये ही चेक जो है एंडोर्स किया गया है रूबी को 18,000 रुपए के लिए और फुल फॉर सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए। तो इसकी पहले मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूँ। सो गुड्स सेल कर रहे हैं हम लूना को और अमाउंट रिसीव कर रहे हैं चेक से। तो देखिए यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट को जो है वो डेबिट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो चेक है हमने जमा नहीं करवाया है बैंक में, ये ही चेक हमने किसको एंडोर्स कर दिया है, हमने रूबी को एंडोर्स किया है। इसलिए मैं यहाँ पे चेक्स इन हैंड अकाउंट को
डेबिट कर लूंगा, और टू सेल्स अकाउंट। पंद्रह हजार, 15,000। उसके बाद 22 तारीख की एंट्री है, 18,000 रुपए की से ये ट्रांजैक्शन है। हमने ये 15,000 का चेक जो है रूबी को एंडोर्स किया है स्टूडेंट्स। सो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी? जो इसकी एंट्री पास होगी वो होगी रूबी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रूबी डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पे जो क्रेडिट होगा वो होगा टू चेक्स इन हैंड। कितने अमाउंट से? चेक्स इन हैंड जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट चेक्स इन हैंड जो हम चेक है हमारा वो है 15,000 रुपए का, ये क्रेडिट हो जाएगा। और यहां रूबी को हमने 18,000 रुपए देने थे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 3,000 रुपीज से। सो स्टूडेंट्स, ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, ये जर्नल एंट्रीज आप पास करेंगे, किसमें पास करेंगे? आप पास करेंगे जर्नल में ही। एक तो 20 तारीख की भी और 22 तारीख की भी, क्योंकि इसमें जो चेक है वो बैंक में जमा नहीं करवाया होगा, क्योंकि 22 तारीख को ही इसको एंडोर्स कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है रूबी को। और इसकी ये दो जर्नल एंट्रीज आएंगी। सो मैंने आपको समझा दी है। इन केस अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कैश बुक में नहीं आएगी ये एंट्रीज 20 और 22 तारीख की, इसको आप जर्नल में पास करेंगे। कैश सेल्स है तो ये कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये मैंने आपको करवाई है। परचेज फर्नीचर, देखिए फर्नीचर भी हमने परचेज किया है तो बाय हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, तो डिविडेंड कलेक्ट किया जा रहा है, डिविडेंड हम जो है वो रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, तो टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड में, और बैंक कॉलम में लिखेंगे 2,000 रुपए का अमाउंट। इन सभी ट्रांजैक्शंस पर सेल, परचेज, रेंट, इन सब में क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, और 6% का सीजीएसटी और एसटीएसटी जो है लगाया जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर जो ये 14 है स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है। और यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में हिंट दिया है, नोट दिया है सॉरी, कि सेल, परचेज और रेंट की जो ट्रांजैक्शन है, ये सेल, परचेज और रेंट से रिलेटेड, इनमें जीएसटी लगाया जाएगा। सो साथ में आपको जीएसटी विद जीएसटी ये क्वेश्चन करना है। सो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है स्टूडेंट्स। सो इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।